तो तेरे को एक नई मूवी लिखने को कहा था ना, लिख के लाया? हाँ सर, लिखा है ना। तो जल्दी सुना। तो सर, आज का फिल्म एक किताब पे आधारित है, हैरी पॉटर बाय J.K. रावलिंग। अरे नहीं नहीं, रोल कौन करेगा ये हम डिसाइड करेंगे। तू सिर्फ कहानी सुना। रोलिंग नहीं सर, रावलिंग। लेखिका का नाम है J.K. रावलिंग। अच्छा, तो फिर ठीक है, सुना। तो सर, ये कहानी है एक जादुई दुनिया की। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी सड़क पे। सड़क पे एक जादूगर पैदल चल रहा है, अजीब से कपड़े पहने हुए, लंबी लंबी दाढ़ी। अच्छा, इसका मतलब वो बढ़िया जादूगर है। सिर्फ बेस्ट जादूगर के पास ही लंबी दाढ़ी होती है। बिल्कुल राइट सर। तो ये है प्रोफेसर डम्बलडोर, जो जादुई दुनिया के स्कूल हॉगवर्ट्स के टीचर है। और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आम आदमी को जादू के दुनिया के बारे में कुछ पता चले। तो ये प्रोफेसर आके सबसे पहले बीच सड़क पे एक जादू करता है, जिसकी वजह से सड़क के लैंप पोस्ट के हर लाइट उड़ते हुए जादूगर के डिवाइस के अंदर घुस जाता है। अच्छा, तो ये महाशय चाहते नहीं कि लोग उससे मैजिक करते हुए देखे, और वो आते ही अंधेरी सड़क में लाइट उड़ा रहा है। इससे अच्छा तो वो सड़क पे नॉर्मल चल के आता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है। एनीवे, तो इसके बाद आता है हैग्रिड, आसमान से उड़ते हुए मोटरसाइकिल को लेके, जिसकी हेडलाइट ऑन है। वाह, एकदम लॉजिकल पॉइंट है। आसमान में गाड़ी चला रहे हो तो हेडलाइट हमेशा ऑन रखना चाहिए, चाहे तुम लोगों को दिखी क्यों न जाओ। आसमान में बहुत ट्रैफिक होता है। सर, ये लोग ऐसे आम आदमी को मगल कहते हैं, जिसे मैजिक करना नहीं आता। अच्छा, मगलो। नहीं सर, मगल। वही तो बोला, मगलो। आगे बोल। तो हैग्रिड के पास एक बच्चा है, जो वो एक मगल के घर के सामने छोड़कर जाता है, ताकि 11 साल बाद वो बच्चा यानी कि हैरी पॉटर उन लोगों के पास वापस आ सके मैजिक सीखने। अच्छा, तो मतलब डम्बलडोर का डिसीजन है अच्छा ही होगा। वो मगल फैमिली जरूर बहुत अच्छे होंगे, हैरी को खुश रखेंगे, ख्याल रखेंगे उनका। बिल्कुल नहीं सर, लोग तो घटिया से घटिया मगल है। हैरी को बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, उसे सीढ़ी के नीचे एक रूम में सोने देते हैं, घर का काम करवाते हैं, और कभी कभी तो मारता भी है। आय हाय, बेचारा हमारा हैरी पुत्र, बेचारा कितना तकलीफ में है। रोइए मत सर, क्योंकि अब हैरी 11 साल का हो गया है। ओ, तो ठीक है। तो अब उसके पास हॉगवर्ट्स मैजिक स्कूल से एक चिट्ठी आती है, जहाँ पे डम्बलडोर अब हेड मास्टर है। अरे वाह, फिर क्या होता है? तो हैरी के मगल अंकल को वो लेटर दिख जाता है, और अंकल जी वो लेटर छीन के फाड़ देता है। हाँ, पर क्यों? ये लोग तो वैसे भी हमारे हैरी पुत्र को प्यार नहीं करते, तो जाने दो उससे स्कूल। ये लोग हैरी से इतना नफरत करते हैं कि उसको हमेशा पास ही रखना चाहते हैं। अच्छा, लॉजिकल पॉइंट। तो हॉगवर्ट्स से और भी बहुत सारे उल्लू आते हैं चिट्ठी लेकर, यहाँ तक कि उनके अंडों के अंदर भी चिट्ठी निकल रहा होता है। क्या? उनके मुर्गियों के अंडों के अंदर सर। अच्छा, तो ऐसा बोलना। पर एक भी लेटर हैरी को पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि उसका अंकल सब फाड़ रहा है। एक्शन एक्शन, ये जादूगर लोगों के पास कोई ऐसे लेटर नहीं है जो खुद चिल्ला चिल्ला के जो लेटर में लिखा है वो बोल सके? ओह वाह, नाइस आइडिया सर। अगले फिल्म में ये आइडिया काम आएगा। क्या? तो एनीवे, हैरी का मगल अंक परेशान होकर घर बार सब छोड़ के चले जाते हैं, समुंदर के बीच में एक सुनसान आइलैंड में। अच्छा, तो ये सब इसलिए कि जिस बच्चे से उन लोगों को नफरत है वो उन्हें छोड़ के ना जाए। यस, तो अब हैग्रिड खुद आता है दरवाजा तोड़ के, और हैरी को ले जाता है जादुई दुनिया में। हाँ, अब आएगा ना मजा। मजा तो अभी शुरू हो रहा है सर, क्योंकि हैरी को पता चलता है कि वहाँ के जादूगर बैंक में उसके लिए ढेर सारा पैसा रखा है, जो उनके मॉम डैड ने उनके लिए छोड़ के गया है। क्या बात है, अपना हैरी पुत्र तो एक झटके में गरीब नौकर से अमीर जादूगर बन गया। बिल्कुल सर। तो बैंक के टॉप क्लास सिक्योरिटी वॉल्ट के अंदर से हैग्रिड एक पैकेट उठाता है, जो कि डम्बलडोर ने हैग्रिड को एकदम सीक्रेटली वो लाने के लिए भेजा है। और ये हैग्रिड एक 11 साल के बच्चे के सामने वो पैकेट उठाता है। तो एनीवे, हैरी स्कूल के लिए शॉपिंग करता है, जादू की छड़ी की दुकान में तोड़ फोड़ मचाता है, और फाइनली एक छड़ी उसे चुनता है, और उसे पता चलता है कि बिल्कुल वैसे ही एक छड़ी वोल्डेमॉर्ट को भी चुना था, जिसने उसके मॉम डैड का मर्डर किया था, और साथ में खुद भी मर गया था। क्या कहानी तभी शुरू हुआ है और अभी तूने विलन को मार दिया? अरे नहीं सर, ये कोई आम विलन नहीं है, ये अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है, कभी भी वापस आ सकता है। वाह, लिटरली गूज़बम्प्स आ रहा है मुझे। तो अब हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स के ट्रेन पकड़ने के लिए अकेला छोड़ के चला जाता पर क्यों? है, क्योंकि हैग्रिड को जल्दी डम्बलडोर के पास जाना है ना, वो बैंक वाला पैकेट देने। पर डम्बलडोर तो हॉगवर्ट्स में है ना। हाँ सर। और ये ट्रेन हॉगवर्ट्स जा रही है। राइट। तो वो ट्रेन से भी तो जा सकता है ना। हैरी को अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी? एनीवे, तो यहाँ हैरी स्टेशन ढूंढते हुए देखता है कुछ लोग बीच स्टेशन में सीधा एक खंबे के अंदर घुस रहा है, और आसपास के मगल को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बिल्कुल, मगलू लोगों को ऐसे भी कुछ दिखता नहीं है, तुम बोलते रहो। तो यहाँ हैरी का मुलाकात रॉन से होता है, जो बेचारा गरीब है, इसलिए ट्रेन की ट्रॉली पे जितनी चॉकलेट थी हैरी वो सब खरीद लेता है। क्या पैसा आते ही गर्मी चढ़ गई इस लड़के को? ट्रेन में बाकी भी बच्चे हैं, उनके लिए कुछ तो छोड़ देता। नॉट इम्पोर्टेंट सर। तो ट्रेन में एक तीसरी फ्रेंड हरमोनी के साथ हैरी और रॉन का मुलाकात होता है, और सब साथ में हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, जहाँ पर डम्बलडोर सारे बच्चों को वेलकम करते हैं। क्या बात है, ये हुआ ना हेडमास्टर। तो डम्बलडोर अपने वेलकम स्पीच में बोलता है कि अगर डार्क फॉरेस्ट जाओगे तो मरोगे, और अगर स्कूल के थर्ड फ्लोर में गए
तो भयानक मौत मरोगे। अब ये हुआ ना असली हेडमास्टर। मुझे अपने स्कूल के हेडमास्टर की याद आ गई। तो अब बच्चे लोग खाना खाने बैठते हैं और तभी कुछ भूत लोग यहाँ वहाँ से उड़ के आते हैं और 11 साल के बच्चों के सामने अपना कटा हुआ सर खोल के दिखाते हैं। क्या ये स्कूल तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है सर। कि इसके बाद बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैजिक सीखते हैं और ये सीखते हैं कि जहर कैसे बनाया जाए या फिर लोगों को बस में कैसे किया जाए। एक बात बता, इस स्कूल में कोई साइंस या मैथ नहीं पढ़ाता क्या? नो सर, यह सब मैजिक सीखते हैं, ओनली मैजिक। तो इसलिए चिट्ठियों के लिए इन लोगों को उल्लू भेजना पड़ता है। और अगर थोड़ा बहुत साइंस पढ़ लिया होता तो टेक्नोलॉजी भी आ जाती ना इस दुनिया में। वैसे सर यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, गेम्स भी होता है। वाह क्या बात है। वैसे ये जादूगर लोग कौन सा गेम खेलते हैं? इनके गेम में प्लेयर्स जमीन से बहुत ऊपर झाड़ू से उड़ते हुए वॉलीबॉल जैसा कुछ खेलते हैं। क्या बात कर रहा है? इट्स वेरी डेंजरस। और गेम में एक लोहे का बॉल है जो हर वक्त प्लेयर्स के सर फोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या इन लोगों को चोट नहीं लगती क्या? लगती है ना सर। प्रैक्टिस के पहले दिन ही एक लड़का झाड़ू से गिरकर अपना हाथ तोड़ लेता है। ये जादूगर लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती क्या? इनके स्कूल में तो सेफ्टी इंस्पेक्शन बिठाना चाहिए अभी के अभी। एनीवे, तो गेम में प्रोफेसर स्नेप हैरी को झाड़ू से गिराने की कोशिश कर रहा है तो हरमोइनी चुपके से जाता है और स्नेप के कोट के नीचे आग लगा देता है और हैरी वो गेम जीत जाता है। शाबाश हैरी पॉटर। वैसे बाद में हमें पता लगता है कि जो प्रोफेसर क्विल है वो हैरी को झाड़ू से गिराने की कोशिश कर रहा था। क्या तो ये हरमोइनी सिर्फ अंदाजे में ही टीचर को आग लगा देती है क्या? नॉट इम्पोर्टेंट सर। तो नेक्स्ट सीन में ये तीनों गलती से थर्ड फ्लोर पहुंच जाते हैं जहां डम्बलडोर ने बिल्कुल जाने के लिए मना किया था और एक घर में घुसते ही एक बड़ा सा 3 सर वाला कुत्ता उनको खाने के लिए दौड़ता है। अरे बाप रे, ये तो क्या गूज़बम्प्स। साला ये स्कूल है या मौत का कुआं? ऐसा कुत्ता स्कूल में रखने की क्या जरूरत थी बे डम्बलडोर को? सर एक्चुअली वो कुत्ता उस चीज को पहरा दे रहा था जो हैग्रिड बैंक से उठा के लाया था। अबे है क्या वो चीज? तो सर ये एक पत्थर है जो किसी को भी हमेशा के लिए जिंदा कर सकता है और हैरी को लगता है कि उस पत्थर का इस्तेमाल करके वोल्डेमॉर्ट फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तो इसलिए उस पत्थर को टॉप सिटी और बैंक से उठा के बच्चों के स्कूल में रखा है। वाह वेरी लॉजिकल पॉइंट। तो जब हैरी को ये पता चलता है कि कोई उस पत्थर को वोल्डेमॉर्ट के लिए चुराने गया तो वो तीनों भी थर्ड फ्लोर में उस कुत्ते के पास जाता है जहाँ पर वो पत्थर रखा है ताकि वो लोग उस चोर को पत्थर लेने से रोक सके। पर ये तो नामुमकिन है ना। डम्बलडोर ने खुद जिस पत्थर को छुपा के रखा है उसे 11 साल का बच्चा कैसे हासिल कर सकता है? बिल्कुल सही बात सर। डम्बलडोर ने उस पत्थर के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां रखा है, जैसे कि एक कुत्ता है जो म्यूजिक सुनते ही सो जाता है, एक पेड़ जो सनलाइट देखते ही भाग जाता है और एक पुराना दरवाजा जिसका चाबी वही आसपास ही उड़ रहा होता है। क्या मतलब ये चोर को गेम खिलवाने का इरादा है या सच में पत्थर को बचाना है? गेम से याद आया सर, दरवाजे के उस पार एक बड़ा सा चेस बोर्ड है। अगर अंदर जाना है तो उसे पहले ये चेस खेल के जीतना होगा। वाह चोर के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा है इस हेडमास्टर ने। तो अब रॉन चेस खेलते हुए 3 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बेहोश हो जाता है। तो हरमाइनी को रॉन के पास ही छोड़ के हैरी आगे बढ़ता है। 3 फीट से गिर के कौन बेहोश होता है बे? अब स्टोरी का क्लाइमेक्स आ रहा है सर और ये हैरी का फिल्म है तो बाकी के लोगों को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा ना। वाह क्या स्ट्रैटेजी। तो बता क्लाइमैक्स में क्या होता है बता। तो अंदर मिलता है असली चोर प्रोफेसर क्रोल जो अभी भी पत्थर को जादुई आईने में ढूंढ रहा है। गेम मिलाना प्लॉट ट्विस्ट। तो प्रोफेसर क्रोल अपना पगड़ी उतारता है और उसके सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का सर निकल आता है। क्या हाँ सर, दरअसल वोल्डेमॉर्ट इतने दिन तक प्रोफेसर क्रोल के शरीर में था। मतलब जब ये क्रोल भागने जाता था तो वोल्डेमॉर्ट का साथ लेकर टॉयलेट जाता था। बेचारा वोल्डेमॉर्ट इतने सालों से दूसरों की टट्टी की बदबू सह रहा है। अच्छा एक बात बता, इतने दिनों तक एक साथ रह रहा है तो क्या सोने से पहले ये दो लोग एक दूसरे से गुड नाइट बोलते थे? पता नहीं सर। अच्छा कभी ये प्रोफेसर क्रोल अगर पीठ के बल लेट गया तब तो वोल्डेमॉर्ट का भी दम घुट जाता होगा ना? अरे क्या सर, अभी इतने डिटेल में मत घुसिए, अभी क्लाइमेक्स होने वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है चल बता। तो जब हैरी उस आईने के सामने आता है तो वो पत्थर आईने से निकल के हैरी के पॉकेट में चला आता है। क्या पर कैसे? तो सर एक्चुअली बाद में हमें पता चलता है कि ये पत्थर उसके पास आता है जो उसे पाना चाहता है पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अच्छा तो इसका मतलब प्रोफेसर क्रोल को पत्थर कभी नहीं मिलता। एग्जैक्टली सर। तो फिर इतने सारे ड्रामे की क्या जरूरत थी? बल्कि हैरी के यहाँ आने से सिचुएशन और बिगड़ गई ना। तो अब वो पत्थर आसानी से उसको मिल सकता है। एनीवे, तो अब प्रोफेसर क्रोल हैरी से जबरदस्ती वो पत्थर छीनने की कोशिश करता है। ले अब ये 11 साल का बच्चा कैसे लड़ेगा इस डुअल सिम कार्ड वाले आदमी से जो पिछवाड़े में एक भूत लेके घूम रहा है? एकदम सिंपल है सर, हैरी के सिर्फ छूने से ही वो बदमाश मर के धूल हो जाता है। ले अब ये कैसे हुआ? मैजिक से सर। एक्चुअली हैरी के माँ ने हैरी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, इसके वजह से वोल्डेमॉर्ट उसे छू नहीं सकता क्योंकि अगर छुएगा तो। अब रोक रोक रोक, इतना ज्यादा रूल मत सुना मुझे, सर में दर्द हो रहा है। विलन मर गया ना, अब जल्दी से कहानी खत्म कर। ओके सर। तो हैरी बच निकलता है, स्कूल में उसकी शाबाशी हो जाती है क्योंकि एक 11 साल के लड़के ने स्कूल के एक प्रोफेसर को अपने नन्हे हाथों से मार डाला, इसलिए डम्बलडोर उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देते हैं। और लास्ट में हैरी का जो हाउस है ग्रिफिंडोर, वो हाउस
उसका जीत जाता है। चारों तरफ जश्न का माहौल। हैप्पी एंडिंग सर, हैप्पी एंडिंग। क्या बात है। अच्छा एक बात बता, उस पत्थर का क्या हुआ? उस पत्थर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया ना, ताकि वो किसी के गलत काम ना आ सके। तो साले ये लोग ये पहले नहीं कर सकते थे क्या? बेफालतू में कितना ड्रामा कर दिया। अरे छोड़िए ना सर, आप बोलिए कि आपको स्क्रिप्ट कैसी लगी। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस स्क्रिप्ट से तो सुपर हिट फिल्म की खुशबू आ रही है। चल जल्दी से ये मूवी बना लेते हैं। यस सर, एकदम जल्दी बनाइएगा, क्योंकि इसके बाद हमें इसके साथ मूवीज और बनाने पड़ेंगे। क्या?